जुल्म की रात आखिरकार खत्म हो ही जाती, अमन का सवेरा भी होता। अगर कोई शख्स ये बात तसव्वुर कर ले कि उसका वक्त ताहयात रहेगा तो उससे बड़ा नादान कोई नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए पूरी तैयार थी और पीपल्स पार्टी का दावा था कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत है। मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही थी और काजी फाइज ईसा को ओबलाइज करने की बात हो रही। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ, जिन्हें पाबंदे सलासल किया हुआ है, जो कैदे तन्हाई में है, जिनकी मुलाकात पर पाबंदी है, जिनके मुतल्लिक उनकी पहली बीवी जमैमा खान ने दावा किया है कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और आपको मैं एक खबर दे रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। जुल्म की रात आखिरकार खत्म हो ही जाती है, अमन का सवेरा भी होता है। अगर कोई शख्स ये बात तसव्वुर कर ले कि उसका वक्त ताहयात रहेगा तो उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। और जो ताकतें ये फैसला करती हैं कि जो हमने फैसला कर दिया वही फैसला है, तो उनसे भी नादान कोई नहीं है। फैसले वो होते हैं जिसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल होती है, वही फैसले ताहयात होते हैं। उन्हीं फैसलों को तकवीयत मिलती है, उन्हीं फैसलों से इंसान जीतता भी है और वही फैसले इंसान को आगे भी लेकर जाते हैं। लेकिन लगता है कि अब कुछ सियासी ताकतें ये समझ बैठी हैं कि जो वो फैसला करेंगी वैसा ही होगा। लेकिन एक माह में ये चीजें उलट गई हैं। एक माह के अंदर अंदर इन चीजों में वाज़े तौर पर फर्क आ गया है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए पूरी तैयार थी और पीपल्स पार्टी का दावा था कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत है। मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही थी और काजी फाइज ईसा को, चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब को ओबलाइज करने की बात हो रही थी। लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि ये सारी चीजें तो गई, काजी फाइज ईसा भी गया। काजी फाइज ईसा का चैप्टर खत्म आईनी अदालत के हवाले से। आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, हुकूमत को सबसे बड़ी शिकस्त गुज़श्ता रात उस वक्त हो गई थी जब जाती उमरा में होने वाली एक मीटिंग में, एक सियासी बैठक में, एक सियासी माहौल में यह कोशिश की गई, ये बात लाई गई कि किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा हल कर लिया जाए, किसी तरीके से कोई ऐसा सिस्टम चला लिया जाए कि मौलाना को राजी करके फौरी तौर पर आईनी अदालत का हुक्मनामा जारी फरमा लिया जाए। यानी हुकूमत हर चीज से, मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, हुकूमत यहां तक तैयार थी कि आईनी अदालत बना दे, हम चीफ जस्टिस के मामले पर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आईनी अदालत बन जाती तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सिविल कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई फर्क ही नहीं था। सुनने में आया है कि रात की बैठक में 2 दफा बड़े मियां साहब ने नाराजगी का इजहार भी किया। एक दफा बिलावल ने भी कहा कि इतने लोग कुछ कह रहे हो तो मौलाना साहब बात मान लेनी चाहिए। लेकिन खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि काजी फाइज ईसा, जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनके हवाले से जो चहमगोइयां चल रही थी कि उन्हें आईनी अदालत का जज बनाया जा रहा है, उनके साथ हुकूमत के अपने लोगों ने घात कर दिया और ऐसा हाथ किया है कि अब आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनने जा रहा है और इस आईनी बेंच में कोई रिटायर्ड जज नहीं होगा। इस आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
और सीनियर जजेस होंगे। अभी एक मरहला है बड़ा, वो भी रहता है। हुकूमत को सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। आईनी अदालत तो गई। आईनी अदालत के मामले पर एक नंबर एक हुकूमत को शिकस्त हुई। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी हुकूमत हाथ कर गई। उनसे किए गए वादे, जो सुनवाई थी जिसके मुतालिक कहा जा रहा था, वो भी बात खुल के सामने आ गई। अब काजी फाइज ईसा 25 तारीख या 26 तारीख के बाद किसी भी आईनी, किसी भी अदालती सिनेरियो में नजर नहीं आ रहे। अब वो ख्वाब चिकना चूर हो गया कुछ लोगों का, जो एक आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल तो वो ख्वाब चिकना चूर हो गया। अगले 48 घंटों में हुकूमत एक और बाजी हारेगी। एक शिकस्त हो गई और अगले 48 घंटों में हुकूमत एक और बाजी हारेगी और अगले 48 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में इतनी बड़ी तेजी शुरू होगी, इतनी बड़ी तेजी शुरू होगी कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये कुछ हो सकता था। मैं आपको ये बिल्कुल वो खबर दे रहा हूं जो आपको 48 घंटों बाद नजर आ जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ, जिन्हें पाबंदे सलासल किया हुआ है, जो कैदे तन्हाई में हैं, जिनकी मुलाकात पर पाबंदी है, जिनके मुतल्लक उनकी पहली बीवी जमैमा खान ने दावा किया है कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं हो रही। और आपको मैं एक खबर दे रहा हूं, कप्तान मंजरे आम पर आने वाला है। इमरान खान जल्द मंजरे आम पर आने वाला है। इमरान खान के मंजरे आम पर आते ही सियासत के अंदर एक ऐसी हलचल मच जाएगी, सियासत के अंदर एक ऐसा काम शुरू हो जाएगा और कप्तान एक ऐसा बड़ा ऐलान करने जा रहा है। उसी ऐलान के डर से कप्तान की मुलाकात बंद थी, सब कुछ था, लेकिन अब कप्तान की मुलाकात भी खुलने वाली है, कप्तान भी सामने आने वाला है और कप्तान का एक ऐसा बड़ा ऐलान सामने आने वाला है जिस ऐलान के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी इंकलाबी तब्दीली आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो क्या होगा ऐलान, ये भी हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।